प्राचीन काल की बात है। देवर्षि नारद का नाम बहुत ही आदर एवं सत्कार से लिया जाता है। कहा जाता है कि नारद जी विष्णु भक्त थे, तीनों लोकों में बराबर आते जाते रहते थे। नारद जी परम ज्ञानी, बीड़ा वादक, तीनों लोकों की घटनाओं के विषय में हर पल की जानकारी रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर नारद जी पहुँच जाते थे वहाँ पर बनता हुआ काम बिगड़ जाता था। इतने महान थे नारद जी। और यह कथा अक्सर आप सुने होंगे कि केवट या निषाद समाज के लोग ब्राह्मण से कहते हैं कि हम आपके गुरु हैं। किस आधार पर हम उनके गुरु हैं, वही कथा यहाँ पर आज बताई जा रही है कि हम ब्राह्मणों के गुरु किस प्रकार हैं। ब्राह्मणों के गुरु हमारा समाज किस प्रकार से है, वही कथा पहली कथा में बताई जा रही है। तो एक बार नारद जी विष्णु लोक में सत्संग के लिए पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, आज आप अमर वाणी मुझे सुनाइए, मेरे कानों को गुंजायमान कीजिए। हे प्रभु, मुझे ज्ञान की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताइए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप पहले एक गुरु बनाओ और उससे शिक्षा प्राप्त करो, तभी आपको तीनों लोकों में विचरण करने वाले महान विद्वान नारद से बोले कि किसी भी प्राणी के पास विद्या के साथ साथ बुद्धि का होना परम आवश्यक होता है। तो हे नारद, यह सुबुद्धि बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए हे नारद, सबसे पहले तुम अपना एक गुरु बनाओ और उससे सुबुद्धि प्राप्त करो, तभी जो है सत्संग का तुम्हें असली आनंद प्राप्त होगा। तो नारद जी ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं तो आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ। विष्णु जी बोले, हे परम ज्ञानी नारद, मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ, तुम सब भगवान जो मुझे मानते हो। तो हे नारद, गुरु का पद तो भगवान से भी ऊंचा होता है, तो बिना गुरु के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अतः हे नारद, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ पर सुबह होते ही जिस व्यक्ति पर तुम्हारी नजर पड़े उसे ही अपना गुरु मान लेना। तो इसलिए हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। भगवान विष्णु ने समझाया कि हे नारद, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ पर प्रातः काल होते ही जिस व्यक्ति पर तुम्हारी नजर पड़ती है उसे ही उसके चरणों में गिर जाना और उसे गुरु मान लेना। मरता क्या न करता, नारद जी चिंतित मन से मृत्यु लोक की तरफ चल दिए। नारद जी रात भर सोचते रहे कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं और कहाँ पर मिलेगा, मैं कहाँ जाकर बैठूं कि जिससे अपने गुरु का चेहरा देख सकूं। मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, किसी जटाधारी को, मस्तक पर चंदन लगाए हुए किसी सज्जन को, या फिर पूरा सिर मुड़ाए हुए किसी विशेष देखने वाले व्यक्ति को। मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, ऐसा सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह हो गई। सुबह होते ही नारद ने देखा कि एक श्यामल वर्ण का व्यक्ति शरीर पर मात्र एक लंगोटी धारण किए हुए है और अपने कंधे पर मछली पकड़ने वाली जाल डाले हुए चला जा रहा है। अब क्या था, नारद जी लपक कर गुरुदेव गुरुदेव का तुमुल घोष करते हुए उसके चरण स्पर्श किए। वह व्यक्ति निषाद था, उसका नाम कालू था। कालू निषाद जी आश्चर्य चकित भाव से नारद को देखते ही रह गए। नारद जी ने विनती भाव से कहा, हे निषाद राज जी, आज से आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, कृपा करके आप गुरु मंत्र दीजिए। निषाद जी ने टाल मटोल किया, किंतु नारद के प्रबल आग्रह देख उन्हें अपना शिष्य बना लिया। नारद जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने गुरु के कंधे से मछली पकड़ने वाली जाल को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। अब गुरु जी के साथ साथ चलने लगे। नदी के घाट पर पहुंचने पर नारद जी ने गुरु के चरण को अच्छी तरह से धोया और प्रसन्न मन से गुरु जी के चरण को स्पर्श किए और विष्णु लोक की तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर आगे जाने पर कौतुकी विष्णु उन्हें रास्ते में मिल गए। देखते ही नारद जी ने गुरु बनने की घटना भगवान विष्णु को बताया। कहा कि मैंने तो गुरु पा लिया है, किंतु भगवान गुरु तो एक निषाद है, हाँ, और उसके शरीर से मतलब मछली की दुर्गंध आ रही थी। ऐसा बताने में नारद जी को हीन भावना महसूस हो गई। तो भगवान विष्णु बोले कि नारद, गुरु गुरु होता है, वह जात पात से ऊपर होता है। गुरु की जात को लेकर तुम्हारे मन में हीन भावना आ गई है। तुमने अपने गुरु का अपमान कर दिया है, निंदा कर दिया है, इसलिए तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
यह सुनकर नारद जी अवाक रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भरे हुए गले से बोले, हे प्रभु, अनजाने मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, भूल की क्षमा कैसी, पाप तो पाप होता है। तुमने गुरु का अपमान कर दिया है, इसलिए तुम्हें नरक की यातना भोगनी ही पड़ेगी। नारद बोले, छुटकारे का कोई उपाय हो तो बताएं प्रभु। विष्णु बोले, इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हारे गुरु बताएंगे, उनके पास जाओ। दूसरे दिन प्रातः काल नारद अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के चरणों में लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। गुरु जी ने कहा, उठो वत्स नारद, कहो क्या कष्ट है। नारद ने सब आप बीती सुनाई। गुरु ने ढाढ़स बधाते हुए नारद से कहा कि हे वत्स, तुम विष्णु के चक्कर से सदा दूर रहना, वह बड़ा विचित्र है, उसके रूपों का कोई ठिकाना नहीं है। हे नारद, वह चलिया है, इसलिए सदा उससे दूर रहो। लो सुनो उपाय। गुरु जी ने नारद के कान में मुंह लगाकर एक उपाय को बताया। उस उपाय को सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, गुरु के चरण को स्पर्श किए और विष्णु लोक की तरफ रवाना हो गए। विष्णु से जब भेंट हुई तो नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, स्वर्ग नरक सारी सृष्टि, मनुष्य देवता राक्षस किन्नर राजा रंक पशु पक्षी सभी आपके द्वारा बनाए हुए हैं। कृपया प्रभु नरक का नक्शा इस धरती पर बना करके मुझे नरक का दर्शन करा दीजिए तथा नरक में मुझे किधर से गुजरना होगा यह भी समझा दीजिए। विष्णु ने नारद के आग्रह पर एक नक्शा धरती पर बनाया और कहा, नारद, इस नक्शे को अच्छी तरह से देख लो, यही नरक है, यही नरक का द्वार है। हे नारद, सभी को इनमें से होकर के निकलना पड़ता है। नारद ने कहा, प्रभु, नरक में सब कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने नक्शे में बनाया है। विष्णु ने कहा, नारद, नरक ठीक उसी प्रकार है। एक बार फिर नारद जी ने पूछा कि भगवान, जो नक्शे में नरक है उसमें कोई बात छूटी तो नहीं है, यह हूबहू नरक जैसा ही है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और कहा, नारद, इस नक्शे में और नरक में कोई भी अंतर नहीं है। यह सुनते ही नारद गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए नरक रूपी नक्शे के द्वार पर एक पैर रखा तथा दूसरा नक्शे के दूसरी तरफ लगकर रख गए। तो विष्णु जी ने पूछा, नारद, यह क्या कर रहे हो? तो नारद ने कहा कि प्रभु, अभी आपने कहा कि नक्शे में बना हुआ नरक और वास्तविक नरक में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि नरक भी आपने बनाया है और नरक का नक्शा भी आपने बनाया है। इसलिए हे प्रभु, मेरे गुरु ने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा किया है। अब मैं नरक से पार हो गया हूँ। गुरु जी के उपदेश से मैं नरक से बाहर निकल चुका हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे बचा लिया है। 84 लाख योनियों में अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, देखा तुमने गुरु कितना महान होता है। मुझसे भी श्रेष्ठ वह गुरु जो तुम्हें नरक की यातना भोगने से बचा लिया है। इतने महान है तुम्हारे गुरु कालू देव जी, जो कि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे नारद, संसार का जो भी प्राणी इनकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करेगा, उसे किसी प्रकार के भय से, कष्ट से, क्लेश से, पाप से मुक्ति मिलेगी और नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तो हे नारद, तुम अपने गुरु को कभी मत भूलना, तुम सदैव उनकी पूजा अर्चना करते रहना। कालांतर में नारद जी के गुरु बाबा कालू देव के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, जिनका असली नाम कालू निषाद है। आज भी इनकी पूजा प्रत्येक घरों में करिया बाबा के नाम से होती चली आ रही है। संसार का जो भी प्राणी इनकी पूजा सच्चे मन, वचन, कर्म, श्रद्धा तथा भक्ति भावना से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए कालू देव महाराज की जय।